हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग है स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 6.1 पे, है ना। उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रूव दैट वाला हमारा क्वेश्चन था, है ना। प्रूव दैट में जो LHS इक्वल टू RHS हम लोग दिखाते, तो ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन का 5 तक के हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करे थे। उसमें लेफ्ट हैंड साइड दिया 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और उसे हमें लाना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिखाना है हमें। कैसे दिखाएंगे? इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है। आगे हमें 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा को सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये दिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो है, इसे ये जो पूरी टर्म है, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करना पड़ेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा से। सेक थीटा प्लस टैन थीटा के साथ में इसको डिवाइड करने होना अपन, यानी क्या करना है, इधर ध्यान दो। मैंने क्या किया, मुझे ये चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो टर्म दिया है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें इसे प्रूव करने के लिए ये स्टेप मेरे को समझना बहुत जरूरी है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है, यानी एक्चुअली में ये कैंसिल होकर के वैल्यू ही आएगी ना। दिस अपॉन दिस, सेम टर्म अपॉन सेम टर्म, कैंसिल होकर आंसर तो वही आता ना, है ना। इसलिए अपन ने एडजस्ट करे, इसका रीजन देना पड़ेगा अपने को कि हमने क्या करे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये करे हम लोगों ने। ये हमें बताना पड़ेगा क्यों करे, या बाद में पता चलेगा। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, मल्टीप्लाई कर लिए तो एक साथ में, तो ऊपर में आ जाएगा जो चाहिए वो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और नीचे में बन गया फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रीजन लिखेंगे भी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1। अब आप बोलोगे कैसे? आइडेंटिटी याद करो, जिन लोगों ने पढ़े हैं उनको याद रहेगी कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1। कैसे होता है ये? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा रहता है। फिर भी मैं डिटेल में लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, इसको डिटेल में लिख देता हूँ, क्योंकि भाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आगे ये RHS को इक्वल, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आ गया ध्यान में? हो गया क्लियर पूरी तरीके से? है सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टेप बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये क्वेश्चन ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कर सकते हो, तभी आपको प्रॉब्लम जमेगा, अदरवाइज जमने वाला नहीं है। आपको ये करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके आप लोग इस तरीके के क्वेश्चनों को क्लिक कर सकते हो। करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट कराता हूं। ये रहा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 6th का 7th क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है, ये sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है हम लोगों को, ये प्रूव करना है। sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पावर 4 है, तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है,
हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, और उसे राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले पावर 4 वाले तो हमारे पास में कोई फॉर्मूले है नहीं, तो पावर 4 को कैसा लिखा जा सकता है? पावर 4 है तो उसे ऐसा लिखा जा सकता है ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर, बस वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। देखो करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। रीजन मैंने बताया, a टू द पावर 4 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? a स्क्वायर का स्क्वायर। a टू द पावर 4 को कैसे लिख रहे हैं? a स्क्वायर का स्क्वायर। ये आप लोगों के समझने के लिए लिखा हूं। अब ये देखो ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a है ये b है, ये a है ये b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस b, ये a है ये b है, इंटू a माइनस b, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन भी लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। आराधन में रीजन भी लिख दिए। अब इधर ध्यान देना, अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी है ना ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आराधन में अब इधर ध्यान दो, ये जो 1 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमें यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। क्या बनाना है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। समझिए, मैंने यहाँ रीजन ही लिखे है पूरे। ओके ठीक। हाँ इधर ध्यान दो, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी, a माइनस बी वही है। यहाँ पर अपन ने आइडेंटिटी यूज करे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या होता है 1, इसलिए यहाँ 1 पुट करें। अब मुझे इसके तरफ देखना है, मेरे को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, तो मेरे पास में साइन की आइडेंटिटी है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? हम लोगों ने आइडेंटिटी के अलग अलग रूप देखे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं वही लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिखा, ये रहा रीजन। दिख रहा रीजन, कारण दिख रहा उसका। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस, ये देखो माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 यानी माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया, मैच हो गया। यानी हमें क्या मिला? साइन टू द पावर 4 थीटा इनटू माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा है ये क्वेश्चन। प्रैक्टिस करोगे तो जमेगा। जिसने प्रैक्टिस इग्नोर किया, फॉर्मूले रोज रोज रिवाइज नहीं किया, उसका गड़बड़ होगा, उसको जमेगा नहीं कैसे करना है। बहुत इजी, बस आपको थोड़ी बहुत स्टेप्स प्रैक्टिस कर करके ही याद रहेगी। 4-5 बार एक एक क्वेश्चन 5-6 बार करके देखोगे तो दिमाग में ही बढ़ जाएगा और फटाफट सॉल्व होता। एक बार समझ लिए तो 3 मिनट के अंदर एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, ऐसी स्पीड आ जाती है। ठीक है, करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, ये अगेन क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है यहाँ पर? सेक थीटा प्लस टैन थीटा को किससे इक्वल दिखाना है? कॉस थीटा पर 1 माइनस साइन थीटा, यानी प्रूव करना है। यानी अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते जाएंगे और वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले सेक थीटा को लिख लो 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा का लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके फिर एक्सप्लेनेशन कि भाई सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा और टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको चेकर बोलेगा ये आपने डायरेक्ट कैसे लिखा, ये रीजन आपको देना जरूरी है। और ये सिंस का सिंबल है, उल्टा देयरफॉर यानी सिंस। दो फॉर्मूले हैं तो कॉमा बराबर केयरफुली लिखो, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर कॉमन है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब हमको ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझ लो तुम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड LHS बाय 1 माइनस साइन थीटा। किससे डिवाइड कर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1 माइनस साइन थीटा से। तो कर रहा हूं मैं एडजस्ट इसको। अभी देखो क्या करूंगा मैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने बोला है ना 1 माइनस साइन थीटा से। देखो आगे सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर में बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। नीचे में है cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। इसमें रीजन लिखना पड़ेगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मालूम रहने वाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर हो रहा? उसके बाद में इधर ध्यान दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और ये साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है ना हमारी, आइडेंटिटी आई नहीं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पढ़े हो ना। ये देखो ये दो cos थीटा में से एक cos थीटा नीचे वाले के साथ में कैंसिल, तो एक cos थीटा बच गया ऊपर में और नीचे में बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अब ये क्या है हमारी RHS है, यानी क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS, यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कैसे करें समझ में आया ना? आपको हर बार ऐसा ट्रिकी वे में सोचना है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज करके ही आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो और आपको ये जमना चाहिए। हर क्वेश्चन में नया चैलेंज रहेगा, हर एक क्वेश्चन कोई एक पैटर्न नहीं है, ये कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं है कि जिसके रूल्स लिख के दिए जाएंगे आपको, पहले ये करो बाद में वो करो। हर क्वेश्चन में नया थिंकिंग करना है, और वो थिंकिंग कब डेवलप होती, जब अपन फॉर्मूले अच्छे से लर्न करे वाले रहते और क्वेश्चनों की भरपूर प्रैक्टिस करते, अपन नए क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन करने की कोशिश करते, खुद से बनाने की कोशिश करते, इंटरेस्ट लेते, तब जा करके वो चीज़ अचीव होती। तो सीधा सिंपल पॉलिसी ये है, जो मिल रहा है उसकी प्रैक्टिस इतनी भयानक करो, इतनी अच्छे से करो, ताकि अपने सामने कोई नया क्वेश्चन भी आए तो अपन उसको टैकल कर सके। आंसर आते एक ही क्वेश्चन को अपन 2-3 तरीके से भी सॉल्व कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री की यही खासियत है, जो तरीके से मैं सॉल्व करके दे रहा, हो सकता है इसके अलावा कोई और एक नई टेक्निक हो, जो टेक्निक लगा करके मैं इसको सॉल्व कर सकूं। एक ही क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। स्टूडेंट ये रहा 9th वाला क्वेश्चन, जो कि अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोला है, इफ यानी दिया हुआ जो पार्ट है हमें, इफ पार्ट यानी गिवन पार्ट, tan थीटा, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, यानी ये दिया है कि अगर आपके पास ये है बोले tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये शो करो बोले tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी इसकी मदद से ये लाना है, या लेफ्ट राइट वाला नहीं है काम, इसका यूज करो
यानी इसका यूज करो, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का यूज करो और ये ला के दो, तो tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 ला करके दो। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 ला। कैसे लाएंगे देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन पार्ट है ना उस गिवन पार्ट को लेकर के करना पड़ेगा उसकी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। और रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखो tan थीटा में न्यूमरेटर में है, tan थीटा डिनोमिनेटर में है, कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 tan स्क्वायर का थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। बच गया, यहाँ tan स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ 2 बच गया बीच में, और ये 1 का स्क्वायर 1 और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 उधर भेज देंगे, प्लस 2 उधर भेज देंगे, प्लस 2 उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, therefore tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यही शो करना था यही शो। कैसे करे समझ में आ रहा है ना, स्क्वेयरिंग करके फॉर्मूला लगाए तो आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है, सिंपल, दिमाग चलना चाहिए, क्वेश्चन को समझना है, प्रैक्टिस अच्छी करना है। करो स्क्रीन पर, देखो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, LHS ये है, ये राइट हैंड साइड है, इसे सॉल्व करके sin a इंटू कॉस ए बनाना, इसे सॉल्व करके sin a इंटू कॉस ए बनाना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ दिख ही रहा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है cosec स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज हम लोगों ने सीखे है ना, वो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे पहले स्टेप में। 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए यानी cosec स्क्वायर ए। रीजन लिख लेने का कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। कारण देना जरूरी रहता है इसमें हर स्टेप में। अब देखो ये क्या बन गया, ये हो गया tan a और ये हो गया sec टू द पावर स्क्वायर स्क्वायर यानी 4a, cot a cosec का भी पावर 4 हो जाएगा, देख लो बराबर से, स्क्वायर स्क्वायर है तो पावर 4 हो गया। अब देखो इसको एडजस्ट करके कैसा लिखता हूँ, मेरे को आगे इसको सॉल्व करना है ना, ये डिवाइड है ना, ये अपॉन का साइन इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर रहा, डिवाइड अपॉन लिखो या डिवाइड लिखो एक ही बात है ना। अपॉन को मैं ऐसा लिख ले रहा, ये अपॉन हटाते हुए इसको ऐसा लिख ले रहा, वैसे इसको भी वैसा लिख ले रहा, डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन लगाया मैंने, ठीक है चलता ना। अपॉन का मतलब ही वो है। अब देखो इसको अपडेट कैसे करना, tan a जो है ये tan a को लिख रहा मैं sin a अपॉन cos a, और ये डिवाइड है तो डिवाइड, और sec को क्या लिखते हैं अपन 1 अपॉन cos टू द पावर 4a, बीच में प्लस का साइन है ध्यान रखो। cot a को लिखते हैं अपन cos a अपॉन sin a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin टू द पावर 4a। सारे फॉर्मूलेस का
लिखना पड़ेगा कि भैया tan होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, जनरल फॉर्म बता सकते हो आप, थीटा लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, आपको ऊपर में आपको बताना है फॉर्मूला कौन सा है। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा होता है, cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा होता है, 1 बाय sin थीटा होता है। क्लियर हो रहा? अब इधर ध्यान दो, साइन अपॉन कॉस वैसा का वैसा ही रहेगा, ध्यान देना, साइन अपॉन कॉस वैसा का वैसा ही रहेगा, कॉस डिवाइड का साइन बदल गया मल्टीप्लाई में, तो इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी cos टू द पावर 4a अपॉन 1 प्लस ये वैसा ही रहेगा cos a, अपने को वहां तक पहुंचना है sin a इंटू cos a तक, ये हमारी राइट हैंड साइड है, उसी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ये डिवाइड का भी साइन बदल गया, मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो गया। देखो यहाँ एक है, ये इससे कैंसिल हो जा रहा था, यहाँ 3 बच रहा, ये इससे कैंसिल हो गया था, यहाँ 3 बच रहा, तो क्या हो गया अभी ये साइन a इंटू कॉस क्यूब a, नीचे में तो 1 ही रहा ना, अभी नीचे में तो 1 ही रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कॉस a इंटू साइन क्यूब a। अब अगर हम ये पूरे टर्म को देखें तो इसमें से कॉमन क्या निकलता, साइन दोनों जगह पे है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ये दोनों टर्म देखो, यहां से एक साइन और एक कॉस बाहर निकलता, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, ये देखो ना, ये पूरा एक 2 टर्म है, 2 टर्म में से कॉमन ले रहे, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ एक साइन है, यहाँ 3 साइन है, तो दोनों जगह में से एक साइन बाहर निकलता, यहाँ 3 कॉस है, यहाँ 1 कॉस है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने कॉस बाहर निकल सकते, 1 कॉस बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर कितने कॉस बचे हुए, यहाँ से एक साइन निकल गया लेकिन कॉस एक ही निकला, कितने कॉस बचे हुए हैं, 2 कॉस बचे हुए हैं, बचे हुए 2 कॉस, प्लस यहां से एक कॉस था वो बाहर निकल गया, साइन 3 है, एक ही बाहर निकला, यानी 2 साइन बचे। अब आप ही को पता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a यानी 1 होता करके, आप ही को पता है ना ये 1 है करके। रीजन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप ही लोगों ने तो आइडेंटिटी प्रूव करी है ना, ये हो गया RHS, इसका मतलब ये आ गया अपना साइन a इंटू कॉस a, ये जो हमें चाहिए था, ये है RHS। आखिरी में क्वेश्चन रिपीट आप लिख लेना, ये दिस इज इक्वल टू दिस, जो आखिरी में रिपीट नहीं करते वो जो हर क्वेश्चन में करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार अच्छे से देखो क्या करे, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखे, 1 प्लस cot स्क्वायर a को cosec स्क्वायर a लिखे, फिर पावर 4 आ गया, 4 आने के बाद में ये अपन के साइन को डिवाइड में लिखे, डिवाइड करके लिखे, क्योंकि मेरे को बाद में आगे चल के रेसिप्रोकल करना था। डिवाइड करने के बाद में उनके साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए, जितने भी टर्म आ रही थी सबको साइन कॉस में बदल दिए, फिर जहाँ डिवाइड था उसका साइन मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लिए तो अपने आप वहां पर एक एक चीज कैंसिल हुई क्रॉस में, है ना, कैंसिल हुई। कैंसिल होने के बाद में ये सिर्फ न्यूमरेटर बचा, डिनोमिनेटर 1 हो गया था, फिर न्यूमरेटर से हमने चीजें कॉमन लिए, जैसी चीजें कॉमन लिए, कॉमन लेते बराबर हम लोगों को यहाँ पर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a आया, जो कि होता है 1, और हमारा रिलेटेड हमारा RHS हमको मिल गया। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। लुक स्टूडेंट, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। sec टू द पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 शो करना है, यानी ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू क्या दिखाना है उसके 1, यानी ये पूरे इसका आंसर 1 आता है बोले। अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, अब ये देखो ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो
मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4a इंटू 1 यानी sec टू द पावर 4a माइनस है तो माइनस ही रहता, आगे प्लस का साइन रहा तो ब्रैकेट का माइनस का साइन चेंज नहीं होता, वही रहता। sec टू द पावर 4a इंटू sin टू द पावर 4a यानी sec टू द पावर 4a इंटू sin टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये अलग है। ठीक है, कर दिया अभी मल्टीप्लाई। अब हम लोगों को यहाँ पर एक नई स्टेप देखना है, हमें नई स्टेप ये करना है, सेक को कॉस में बदल देना है। जो भी सेक वगैरह है, जितने भी सेक आ रहे हैं और ये जो टैन आ रहे हैं, ये जो पूरा टर्म है ये काय में दिखने होना आपको, साइन और कॉस में दिखने होना। सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a इंटू साइन टू द पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। हम लोगों ने यहाँ पर जो जो फॉर्मूले यूज करे सब ब्रैकेट में मेंशन करो कि भाई sec टू द पावर 4a यानी 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a और tan स्क्वायर a यानी sin स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a होता है। ये हमने मेंशन कर दिया कि हमने ये फॉर्मूले यूज करे। अब देखो क्या कर रहा हूँ, अगली स्टेप ये है 1 माइनस साइन टू द पावर 4a अपॉन कॉस टू द पावर 4a। एक्चुअली में देखो ना ये क्या है, एक्चुअली में देखो ना ये 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a है, ये साइन टू द पावर 4a अपॉन साइन टू द पावर 4a अपॉन कॉस टू द पावर 4a यानी 1 माइनस साइन टू द पावर 4a अपॉन कॉस टू द पावर 4a, क्योंकि कॉस टू द पावर 4a तो एक कॉमन टर्म है कॉमन टर्म, नीचे में डिनोमिनेटर कॉमन है ना, ये 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 4h हो गया रहता ना, और बाद में इसको साथ में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। क्लियर हो रहा? अब देखो मैं अगली स्टेप में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वो एडजस्टमेंट केयरफुली आपको देखना। वो एडजस्टमेंट ये है कि 1 माइनस साइन टू द पावर 4a को लिख रहा मैं 2a का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, 4 को डबल पावर में लिख ले रहा तो ये हो गया cos टू द पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, 2 ऐसे सेंटर में है 2 टाइम्स। क्लियर हो रहा? अब इधर ध्यान देना, इसको देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, 1 को लिख रहा 1 का स्क्वायर और इसको लिख रहा साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला। बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, बन गया a प्लस b a प्लस b a माइनस b। फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनाया है तो इसको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, a प्लस b a माइनस b बताना पड़ेगा, बिना बताए नहीं होगा। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर a, नीचे में है कॉस टू द पावर 4a। क्यों? आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट आपको जमने हो ना, तभी जाकर आप आंसर तक पहुंच सकते हो। इसका भी रीजन आपको लिखना पड़ेगा। यह स्टेप में आपने फॉर्मूला यूज करे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
cos स्क्वायर थीटा करके, ये यूज करें ना ये इसके जगह, ये रीजन है, ये स्टेप में जो आपने फॉर्मूला लगाया उसका रीजन है। इसके बाद की स्टेप ये है, मेरे को रीजन लिखने जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिखा हो। आप केयरफुल रहो, आपको केयरफुल होकर के लिखना है, एक एक स्टेप रीजन आप साइड में ही देते जाओ, जनरली वैसे लिखते वक्त आपको केयरफुल रहना है। ये देखो, ये 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ के 2 cos स्क्वायर थीटा कैंसल, ऊपर के 2 cos स्क्वायर थीटा नीचे के cos टू द पावर 4 थीटा में से कैंसल हो जा रहे हैं, तो यहाँ क्या बच रहा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, 2 कट गए ना, और माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a हो गया। अब इधर ध्यान देना, 1 मिनट इधर ध्यान दो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, cos स्क्वायर a, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 यानी साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a कितना आएगा, एक में से 2 गए तो -1 आएगा -1, 1 माइनस 2 यानी -1, 1 साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है यानी -1 साइन स्क्वायर है। ये तो बेसिक इंटीजर्स का प्लस माइनस है ना, वही होगा यहाँ पर। देखो क्या होगा, 1 साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कैसे आए, 1 माइनस 2 यानी -1 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता, अभी मैंने लिखा था, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा था कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं ये कहां पर लिखूं, ये यहां जगह बनाता हूं लास्ट पार्ट के लिए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखूंगा मैं cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कैंसल, आंसर आ जाएगा 1। LHS इक्वल्स टू RHS। इसका रीजन दे देना, इसका रीजन देना है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर ए। अभी जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग देंगे, समझ कर देंगे, समझे। इसके बाद मैंने ये यहाँ सॉल्व किया, ये है इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, एक एक स्टेप ध्यान रखो। पहले स्टेप में ये sec स्क्वायर a को क्वेश्चन में के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर अगली स्टेप में सोचिए कि सारा का सारा प्रॉब्लम साइन और कॉस में बदल जाने होना, तो sec को 1 बाय कॉस, sec को 1 बाय कॉस, tan को sin बाय कॉस लिखे। जैसे ही वो लिखे उसके बाद में ऊपर में क्या तैयार हो गया, 1 माइनस साइन टू द पावर 4a और नीचे में cos टू द पावर 4a, cos टू द पावर 4a यानी 1 माइनस साइन टू द पावर 4a अपन cos टू द पावर 4a हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a के जो 1 माइनस साइन टू द पावर 4a को स्क्वायर a का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर a का स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली टर्म बनाए, बाकी वो वैसा ही चलने दिए। यहाँ जैसे ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की टर्म बनी, यहाँ फॉर्मूला लगा a प्लस बी a माइनस b, वो लगाए इसलिए ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a आया तो उसको अपन cos स्क्वायर a लिख सकते, वो लास्ट तक वैसा ही चल रहा। फिर cos स्क्वायर a और cos टू द पावर 4a कैंसिल हुआ तो नीचे में cos स्क्वायर a आ गया, तो दोनों तरफ cos स्क्वायर a था, तो हम लोगों ने वो कॉमन लिख के ऊपर की टर्म को साथ में लिख लिए। ऊपर की टर्म को जैसे ही हमने साथ में लिखे तो वहां से 1 माइनस 2 यानी -1 साइन स्क्वायर आया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है, cos स्क्वायर a कैंसिल, आंसर आया 1 यानी RHS आ गया। क्लियर हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जोरदार तरीके से, अच्छे से, बिना देख के 6-7 बार लिखना पड़ सकता है, जल्दी होता है। एक बार अपन ने स्टेप्स ध्यान में रख लिए कि पहले ये करना है, बाद में वो करना है, फिर ऐसा एडजस्टमेंट करना है, वैसा एडजस्टमेंट करना है, वो हाँ। लेकिन जो स्टूडेंट की इसके ऊपर में कमांड नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी। है इजी को भी लगेगा, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस है, जिसकी जिद है,
भले ही उसने 9th तक पढ़ाई नहीं किया होगा, लेकिन 10th में करना है उसे, तो उसको जिद ही इसे सिखा सकती है। हाँ, जिन लोगों का कमांड अच्छा है वो ठंडे दिमाग से देखो, फटाफट आएंगे, उनको जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादातर बच्चे आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। ये रहा स्टूडेंट हमारा 12th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का 12th। क्या बोला है, क्या दिखाना है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को हमें इसे इक्वल दिखाना है। आराधन में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को इसे इक्वल दिखाना है। तो क्या है ना, हम इसको जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते जाना और उसे क्या बना देना, राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा देना लेफ्ट हैंड साइड को, या लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखा देना राइट हैंड साइड। ये जो चीजें हम लोग करते हैं ट्रेडिशनली, ये ट्रेडिशनल चीजें न करते हुए, इन ट्रेडिशनल को चीजों को न करते हुए इसको थोड़ा सा अलग ढंग से सॉल्व करना है। हम यूज करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी, इसको सॉल्व करना है। आप केयरफुली देखो, वी हैव आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा है। अब ये 1 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये tan थीटा 2 बार है, यानी tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, और यहाँ बनाने का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक tan थीटा उधर भेज देंगे, sec थीटा माइनस 1 इधर ला देंगे। एक ये जो sec थीटा माइनस 1 है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे tan थीटा भी मल्टीप्लाई में है। एक tan थीटा ये sec थीटा 1 के डिवीजन में जाएगा और ये sec थीटा माइनस 1 इधर के tan थीटा के डिवीजन में आएगा, यानी एक एक टर्म को अपने को डिवाइड कर देना है। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज करे थे ये टर्म में, इसका रीजन है, ये इसका रीजन नहीं है, ऐसा एरो दे रहा, एरो मेरा यहाँ पे आएगा रीजन के लिए, लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। ये एरो ऐसा इधर इसलिए दे रहा बताने के लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। इधर ध्यान दो, अभी tan थीटा ये वही का वही है, sec थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ला लिया मैंने उसको डिवाइड में, और यहाँ पर sec थीटा प्लस 1 है, इसका यहाँ का ये जो tan थीटा ये ऐसा मल्टीप्लाई कर डाला एक दूसरे के साथ। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले थे इनको शिफ्ट करे, tan थीटा इसके डिवाइड में शिफ्ट करे और इसको उठा के tan थीटा के डिवाइड में शिफ्ट करे। अब देखो कुछ नहीं करेंगे अपन, हम लोगों ने बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो पढ़ा है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोस पढ़ा है हम लोगों ने, स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है कि भाई कोई a अपॉन b रेशियो c अपॉन d रेशियो को इक्वल है, देन जो हम a प्लस सी यानी ऊपर वालों का प्लस और b प्लस डी जो रेशियो लाते हैं वो इन ओरिजिनल रेशियो को इक्वल होता है, इन ओरिजिनल रेशियो को इक्वल होता है। यानी अगर हमारे पास में कोई दो रेशियो आपस में इक्वल है तो उन रेशियो के न्यूमरेटर्स का एडिशन, उन रेशियो के डिनोमिनेटर्स का एडिशन करके जब हम उनका रेशियो लेते हैं, ऊपर वाले टर्म्स का एडिशन करते हैं, नीचे वाले टर्म का एडिशन करके नया रेशियो लेते हैं, तो ये नया रेशियो भी इन पुराने रेशियो को इक्वल होता है, ये नया रेशियो भी इन पुराने वाले रेशियो को इक्वल होता है, ये नया रेशियो भी इन पुराने वाले रेशियोस को इक्वल होता है, ये नया रेशियो भी पुराने वाले रेशियोस को इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट लिख के रखो, जिसको पता करना है ये लिख के रखो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। सेम चीज माइनस में भी लागू है, सेम चीज जैसे प्लस के लिए वैसे माइनस के लिए भी लागू है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो इसका, मैं इरेज कर रहा हूँ, समझाने के लिए बताया था सीधे।
अब बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज किया मैंने, तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, ये जो मेरा जो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा है, इसे मैं ऐड कर दूंगा, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, ओपन कर दो ब्रैकेट, tan थीटा, ये प्लस का ही तो साइन है, प्लस के साइन से साइन थोड़ी बदलते, tan थीटा पहले लिख लो, प्लस के साइन से साइन थोड़ी बदलते, ये आ गया ला लिया हम लोगों ने, ये tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, अब इज इक्वल्स टू ये है, यानी ये इक्वल टू ये है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू ये है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ला लिए दिखाए, इसका यूज करके बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यूज करके, इजी क्वेश्चन है, पर ये आइडेंटिटी लगाना और इसको सॉल्व करना ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। कुछ नहीं, आइडेंटिटी यूज करे, थोड़ा सा दिमाग लगाए उसमें, अप्लाई करे और आंसर नहीं। दूसरे तरीके से भी आता, लेकिन ये शॉर्ट एंड स्वीट मेथड सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगी, शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, याद रखना पड़ेगी, और याद रहेगी, बिना प्रैक्टिस के तो होने नहीं वाला, प्रैक्टिस करे बगैर बनेगी नहीं बात, प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की। आराधन में ये दूसरे भी मेथड लेंदी हो जाएगा, उसलिए ये सिंपल मेथड ध्यान में रखो, करो स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट, ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा लेसन है, ये दो हिस्सों में बांटा गया है हमारे स्टैंडर्ड 10 में। पहले हिस्से में फॉर्मूलाज सारी चीजें सीखना है, और कुछ प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, जिससे अपने को ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो, ऐसी एक एक्सरसाइज है। और सेकंड एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। अब क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आपको डेफिनेशन बताया, जहां पर भी साइड्स और उनके बीच में एंगल तैयार हुआ तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होती है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आपको पहला लेक्चर मेरा ध्यान में आ रहा होगा, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि भैया अपना हर कदम यानी ट्रिग्नोमेट्री, अपना हर सेकेंड यानी ट्रिग्नोमेट्री। अब वैसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमें हर जगह मदद करती है। मान के चलो एक पेड़ पर फल लगा हुआ है, एक ट्री पर एक फ्रूट लगा हुआ है, एप्पल लगा हुआ है, और हम ट्री का जो ग्राउंड है, उस ट्री, ये फल है और ये ट्री का ग्राउंड है मान के चलो, ये ग्राउंड से अगर आप यहां खड़े हो, 20 मीटर दूर खड़े हो ग्राउंड से, यानी जो ट्री का जो ग्राउंड सरफेस है उससे आप 20 मीटर दूर खड़े हो, आपको कोई सवाल पूछ लेगा कि आप यहाँ 20 मीटर दूर खड़े रह के, ये ए यानी फ्रूट है, बी यानी ट्री का बेस है, और सी यानी आपकी पोजीशन है, सी आपकी पोजीशन है, आपके आंखों की पोजीशन, आप आंखों से उस फ्रूट को देख रहे हो, आप आंखों से, और आपकी आंखों ने और ये ग्राउंड ने, ये जो ग्राउंड सरफेस है और आप जो ये देख रहे हो, उसके बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है, कितने डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है, तो आपको सवाल कैसा आता है, आपको सवाल आता है कि भैया ये जो फ्रूट है ये ग्राउंड से कितने हाइट पर होगा, फ्रूट की हाइट क्या होगी, ये सवाल आता है। तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हो, यानी जहां पर भी एंगल बन रहा, कुछ बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा ना, पेड़ और ग्राउंड में कितने डिग्री का एंगल रहता, 90 डिग्री का एंगल रहता। मुझे सवाल क्या किया गया कि भैया तुम सी पॉइंट पर खड़े हो,
तुम सी पॉइंट पर खड़े हो, यानी आप एक ट्री के बेस से, ग्राउंड पर जो बेस है ट्री का, वहां से 20 मीटर दूर खड़े हो और उस ट्री पे फ्रूट है, तो वो फ्रूट कितने हाइट पर है ग्राउंड से, ये सवाल है। और आपको बोला गया है कि आपकी जो आंखें वो फ्रूट के तरफ देख रही है, तो आपकी आंख और फ्रूट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसने ग्राउंड के साथ में एंगल कितने डिग्री का बनाया है, यानी आपने और फ्रूट ने, आपको और फ्रूट को जोड़ने वाली लाइन ने, आपको और फ्रूट को जोड़ने वाले लाइन ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया। किसके साथ बनाया है, आपने वो एंगल बनाया है, आपने एंगल बनाया फ्रूट, आपका जो एंगल है, ये जो आपकी जो लाइन है, क्या कौन सी लाइन, आपको और फ्रूट को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन ने ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया। और आपको पूछा है फ्रूट की हाइट क्या है बोले ग्राउंड से, आप दिमाग लगा रहे हो, भैया यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये दिया है एडजेसेंट साइड, कौन सी साइड दिया है, यानी एंगल दिया है 30 डिग्री का, साइड दिया है एडजेसेंट, और अपोजिट पूछिए, एडजेसेंट दिया अपोजिट पूछिए, क्या यूज करूं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज करता हूं, यानी tan थीटा यूज करता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, कितनी है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और √3/2, यानी 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, AB निकालना है और BC हमको दिया है 20 मीटर, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 इज इक्वल्स टू √3 इंटू AB, यानी 20 अपॉन √3 इंटू AB, यानी AB जो आया आपका, AB कितना आया 20√3 मीटर, यानी जो फ्रूट है वो कितने हाइट पर है ग्राउंड से, 20√3 मीटर के हाइट पर है। किसके मदद से पॉसिबल हुआ ये निकालना, साइड तो एक ही दी हुई थी, साइड तो एक ही दी हुई थी, एक साइड के भरोसे पर और एक एंगल के भरोसे पर आपने तो पूरी फ्रूट की हाइट निकाल दी कि वो ग्राउंड से कितना दूर है। किसके मदद से निकाली आपने, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाली, है ना। जैसा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्राउंड पर मेरे टेरेस पे खड़ा हूं मैं, और मैं काइट को देख रहा हूं, तो काइट और मेरे बीच की दूरी, जैसा मैं टेरेस पे कर रहा हूं मेरे घर पे, और मैं देख रहा हूं यहाँ पर, ये यहाँ से मैं खुद देख रहा हूँ ये काइट पे, अब ये काइट है, तो यहाँ पर ये सवाल मेरे को आ गया कि मेरे को काइट पता करना है। ये जो मेरी आँखी है, ये आँखी से निकली हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेरी जो आँख है वहां से एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन निकल रही, ये मान के चलो मैं आँख है, मैं ये यहाँ से काइट देख रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही, ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस, यानी एक बेस लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इसे, बेस लाइन, रेफरेंस लाइन। मैं देख रहा हूं काइट को, और मेरे को सवाल यह है कि आपको बताना है, बोले कि आपसे काइट कितने दूर है, यानी मेरे को ये डिस्टेंस पूछा है, आपसे काइट कितने दूर है। अगर काइट आपके टेरेस से 100 मीटर के हाइट पे, 100 मीटर के हाइट पे, सवाल बदल गया। देखो मैं अपने मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मान के चलो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे रहता है। अब ये काइट हो गया है, अब ये फ्रूट नहीं रहा, अब ये काइट हो गया, और काइट है ग्राउंड से 100 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है, और बोला है आप भी ग्राउंड पे खड़े हो दूसरी जगह पे, और आपका और काइट के बीच में का डिस्टेंस पूछा हुआ, आपका और काइट का डिस्टेंस पूछा है, आप कैसे निकालोगे ये नहीं दिया, और एंगल आप बना रहे बोले काइट के साथ में, आपकी आंखें और काइट को जोड़ने वाली जो लाइन है,
आपकी आंखों और काइट को जो जोड़ने वाली लाइन है वो लाइन ग्राउंड के साथ में एंगल बना रही 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रही? 45 डिग्री। यानी आपकी आंखें और काइट, ये मैं काइट के तरफ देख रहा तो एंगल कितना बन रहा ग्राउंड के साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। किसका? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जुड़ रही है मेरी आंखों को और काइट को जोड़ने वाली लाइन है, इसकी डिस्टेंस पता करनी है आपको। और इस लाइन ने ग्राउंड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाया। और जहां पर भी वो काइट है, जहां पर भी वो काइट है वहां से अगर मैं ग्राउंड पे परपेंडिकुलर डालूंगा, जहां पर भी वो काइट है वहां से अगर मैं ग्राउंड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो काइट की हाइट निकल के आ रही है 100 मीटर। तो अब मैं बोलूंगा यार मेरे को ये निकालना है क्या, हाइपोटेनियस। ये 45 की अपोजिट साइड है, ये 45 की अपोजिट साइड है अपोजिट साइड। और ये हाइपोटेनियस मेरे को पूछा है, कौन से इसमें इन्वॉल्व होता भैया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन। तो मैं यूज करूंगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 45 यानी 1/√2, AB यानी 100 अपॉन AC, AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into √2, यानी जो AC आ गया वो आ गया 100√2 मीटर। यानी जो मेरी डिस्टेंस है, मेरा जो डिस्टेंस है काइट तक का, वो कितना आया? 100√2 आया। किसकी मदद से निकल रहा है ये सब? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकल रहा है। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने आपको जो 2 एग्जांपल दिया, आपने देखा होगा कि नहीं यार, जहां पर अपन खड़े रह रहे या जो रेफरेंस पोजीशन है अपनी, जहां से अपन देख रहे हैं या जहां से अपने को डिस्टेंस कितना है, उस जगह से, उस पॉइंट से जो रेफरेंस लाइन होती है, उस रेफरेंस लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक टावर पे खड़ा हूं, बड़े से एक टावर पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, एक कोई तो भी पुलिसमैन खड़ा हुआ है एक टावर पे, और वो टावर पर निगरानी रख रहा नीचे में कि कोई हमलावर तो नहीं आ रहा भाई, हमारे बॉर्डर में तो इंटर नहीं हो रहा। वो ऊपर टावर पे खड़ा है और नीचे देख रहा वो कोई दिन में कोई हमलावर तो नहीं आ रहा, कोई हमला करने तो नहीं आ रहा। तो ये जो है जहां पर वो आदमी खड़ा हुआ है, उसकी आंखें देख रही है, तो ये उसकी आंखें बोले तो रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन? रेफरेंस लाइन। उस रेफरेंस लाइन को स्ट्रेट बोला जाता है, तो इसे मेनली बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से अपन देख रहे हैं, जो हमारा बेस है, हमारा ऑब्जर्वेशन का बेस है, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो नीचे देख रहा है कि कोई हमलावर आ रहा है क्या रे भाई, कुछ लेके बंदूक वगैरह लेकर के हमलावर आ रहा है क्या, वो देख रहा नीचे में। तो क्या तैयार हुआ, ये देखो, ये जो रेफरेंस लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ में उसका एंगल तैयार हो गया थीटा। हम कुछ भी निकाल सकते, ये पुलिसमैन का टेररिस्ट से कितना डिस्टेंस है, टेररिस्ट का और पुलिसमैन का जो जोड़ने वाला लाइन है, पुलिसमैन और टेररिस्ट को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसका डिस्टेंस कितना है। ये जो टेररिस्ट है, ये टावर के बेस से कितना दूर है, ये टेररिस्ट जो है ये टावर के बेस से कितना दूर है, ये भी पता कर सकते हैं। इस टावर की हाइट क्या है ग्राउंड से, वो भी पता कर सकते हैं। इस टावर की हाइट क्या है ग्राउंड से, वो भी पता कर सकते हैं। सब चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं बताने जा रहा हूं, किसके? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। मैं करता हूं इरेज इसको। अब बारी है स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने देखे थे, हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेस के साथ में वहाँ एंगल तैयार होता, उस एंगल के मदद से ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम रहे, कोई भी डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम रहे,
वहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब वहां एंगल तैयार होता है। अब वो एंगल तैयार होते कैसे हैं वो आपको इन बेसिक टर्म्स से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिक टर्म्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो उनसे समझ में आएगा। ठीक है, अब वो क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स? तो सबसे पहली बात है, जहां पर मान के चलो एक ऑब्जर्वर है, वो ए पोजीशन पे है, वो ए पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे। एक ऑब्जर्वर है ए पोजीशन पे, वो क्या कर रहा है? ए पोजीशन से या तो ऊपर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है या तो नीचे एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कहीं पर भी, लेकिन बी पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट है उसे देख रहा है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला जो लाइन है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला जो लाइन है, उसे बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। उसे बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। मान के चलो ऑब्जर्वर एक ए पॉइंट पर है ना, ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर है, और ऑब्जर्वर से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन बोला जाता है? रेफरेंस लाइन। मान के चलो मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरी आंखों में से जो सीधी लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी, उसे बोला जाएगा रेफरेंस लाइन। और फिर अगर मैं मेरे आंखों से ऊपर में लाइट को देख रहा हूं, मैं आंखों से अपने लाइट को देख रहा हूं, तो लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आंख ऑब्जर्वर हो गया और लाइट ऑब्जेक्ट हो गया बी। तो ए और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाले लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। वही मैंने यहाँ लिखा हूं, if the observer is standing at A and looking at an object B, if the observer is standing at A and looking at an object B, then the line joining A and B, that is line AB, line joining A and B, that is line AB, is the line of vision. उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली लाइन होती है, उसे लाइन ऑफ विजन बोला जाता है। और फिर होता है एक रेफरेंस लाइन। मैंने बोला ऑब्जर्वर से जो पास होती है लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन is the line passing through the observer which acts as an horizontal line. एक ऐसी लाइन जो ऑब्जर्वर में से पास होती है, देखने वाले में से पास होती है, देखने वाले की आंखों में से पास होती है, स्ट्रेट लाइन, उस लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रेफरेंस लाइन या आडी लाइन। अब वो आडी लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ वो लाइन ऑफ विजन क्या बनाता है? लाइन ऑफ विजन क्या बनाता है? एंगल बनाता है। ये एंगल बना, नीचे देख रहा होता, ऑब्जेक्ट नीचे होता तो लाइन ऐसी नीचे होती, लाइन ऑफ विजन, अगर ऑब्जेक्ट नीचे होता तो, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहा तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल जो बनता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो ऑब्जर्वर को ऊपर देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वर को ऊपर देखना पड़ेगा तो लाइन ऑफ विजन ऊपर बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बनेगा। लाइन ऑफ विजन जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा, तो तैयार होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या तैयार होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। कब तैयार होता है? व्हेन द ऑब्जर्वर एट ए लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट बी, व्हेन द ऑब्जर्वर एट ए लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट बी, looks at an object B which is at higher level than A, which is at higher level than A, A से higher level पे है, B ऊंचे पे है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखना पड़ रहा ऑब्जर्वर को, तो क्या तैयार होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन तैयार होता है। ये जो BAM एंगल है, एंगल BAM इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जर्वर नीचे देख रहा, इसका मतलब क्या हुआ? वो नीचे देख रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट लोअर लेवल देन ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट इज एट लोअर लेवल देन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से नीचे है, तो तैयार होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान के चलो टावर पे पुलिसमैन खड़ा है और टेररिस्ट को नीचे देख रहा, तो क्या बना रहा वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा। लाइन ऑफ विजन क्या बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। डिप्रेशन जब नीचे देख रहा, तो डिप्रेशन में आपको क्या लिखना है? ये एलिवेशन का लिखा है, यही चीज उठा के आपको डिप्रेशन में भी लिखना है, सिर्फ बदलना क्या है? When the observer at A looks at an object B which is at lower level, कौन से लेवल पे? यहाँ हायर लेवल था ना, इसको करना है लोअर लेवल, तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? BAM
एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखते हो, डिप्रेशन नीचे देखते हो, ठीक है। अब ये सारी बेसिक्स अपन ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में लगने वाले पढ़ लिए, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।